दिस वन इज द पिरामिड। ये क्या होता है, इसमें जो वो टिप है ना, उसमें एनर्जी जल्दी से एक्सेप्ट करता है, वो कॉस्मिक एनर्जी एंड यूनिवर्सल एनर्जी। मेरा गुरु सत्य साई बाबा है। मैंने आवाज दिया, स्वामी करके आवाज दिया। विद इन ए सेकेंड ही अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे वो खड़े हो गए। वो गए, हम लोग दोनों गए ऊपर। जैसे लेके जाते जाते ऊपर जाते जाते बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग रोलर कोस्टर में घूमते टाइम पे कैसा एक अनुभव होता है, फीलिंग्स होता है। जैसे गई थी बाहर आई थी, वैसे इसी में इसी अंदर आ गई। जैसे मैं अंदर आई, बॉडी में इतना वेट लग रहा था। मैं नामस्मरण करती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि ये जो नामस्मरण मैं कर रही हूँ, एक कृष्णार्पणा, साई कृष्णार्पणा स्वामी। तो एक बार मैंने बोला, स्वामी मैंने आपको जब देती हूँ कहाँ रखते हैं आप? उसके टाइम पे इतने सेकंड मुझे उसके बाजू में एक हंडा दिखा, वो कलश दिखता है ना, वो सोने का। जाके मैं वो हुंडी में, वो कलश में मैंने ऐसा करके देखा। उसके अंदर देखो तो एक पोर्टल है अंदर, इतना बड़ा वो गेट जैसे डोर रहता है ना, एंट्रेंस का डोर रहता है। पूरा मुझे लगता है 30-40 फुट ऊपर तक, वो गोल्डन का। मैंने ऐसे देखी, गोल्डन डोर है, उधर देखती तो नीचे है ना पाद दिखा देवी का। पूरा महालक्ष्मी, राजा राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, कलरफुल गैलेक्सी है उधर। पूरा स्टार्स, पिंक रेड ब्लू येलो, ऐसा कलरफुल कलरफुल गैलेक्सी है उधर। और दिवाली के टाइम पे ऊपर जाके फटाकड़े फुटते उसी तभी स्टार्स आते हैं ना, कलर कलर कलरफुल स्टार्स रहता है। वैसे उधर गैलेक्सी है। मैंने देखा उधर एक एलियन, लेडी एलियन थी, फीमेल, और उसके साथ उसका एक बेटा था, लड़का था। हमने उधर उसको देखा, दिखने में तो वो भी ब्लू कलर की थी, और उसकी आंखें जामुन जैसे डार्क ब्लू कलर के थे। मैंने बोली वो लोगों को, हम लोग प्लेनेट अर्थ से आए हैं, इससे मैंने उसको बोला। उसने बोली मुझे पता है। ग्राउंड के अंदर एक अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड मैंने देखा, उधर एक लैब था। वो लैब में एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ चल रहा थे उधर। एक एलियन आया, अंदर एंट्री हो गया। एंट्री हो, वो तो ग्रीन कलर की एलियन थे। उससे नेगेटिव एनर्जी दिखता था मुझे। दो बाजू में रक्षक लोग रहते ना अंदर छोड़ने के लिए, बॉडी गार्ड्स रहते ना, वो गार्ड नंदी जैसे दो बड़े बड़े खड़े थे एंट्रेंस में। दोनों का इतना अच्छा दर्शन हो गया मुझे। देवी एकदम व्हाइट साड़ी सा ऑरेंज रेड बॉर्डर जैसा पहनी थी, ज्वेलरीज पहनी थी, बहुत अच्छी। दोनों साथ में बैठे थे, शंकर भगवान और देवी, वो दोनों साथ में बैठे थे। बहुत अच्छा लगा। उसका फैमिली पूरा मुझे दिखा है। मुझे लगता था कि उधर बहुत देव देवता रहते हैं, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन वो उसके घर में सिर्फ उसकी फैमिली रहते हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आजकल आपने तहलका मचाया हुआ है यूट्यूब पे। बहुत सारे ब्रह्मांड घूम रही हैं, गैलेक्सीज घूम रही हैं। अच्छी बात नहीं है, हम सबको भी घूमना है, साथ में लेके चलिए। जरूर जरूर। क्योंकि हम सबको मन है ना कि अपना जो इस शरीर के बाहर तो जो जितनी दुनिया है, जितनी आंखों से दिखती है, उसके अलावा बहुत सारी दुनिया है जिसमें हमें देखना है। क्यूरियोसिटी तो सबके मन में है, और वो चीज आपने देख ली। तो सबसे पहले हम आज की जो चर्चा शुरू करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा, अपने हमारे दर्शकों को, मुझे और मेरे दर्शकों को बताएं कि आप कौन हैं, क्या करती हैं, और कैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। नमस्ते जी। मैं मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम गीता मिरजकर है। मैं पुणे से हूँ। बट मेरा बॉर्न और बॉटअप कर्नाटक में हुआ है, दावणगिरी उधर से है। मेरे मम्मी पापा का घर उधर है। मेरा शादी हो गया तो हमने, मेरा हस्बैंड पुणे में रहते हैं, इसीलिए मेरा फैमिली अभी पुणे में रहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा वीक है। कोई वीक नहीं है, आप जो अपने भाव से बोलोगे ना, भाव भाव को टच कर जाएंगे। हिंदी की यस टेंशन यस, मत रियल लीजिए, रियल सब ईश्वर रियल। बुलवाएंगे आपसे। तो बराबर। मैं, जैसे आज हम शुरू करें ना गीता जी, आपके एक्सपीरियंसेस सुने उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए, एस्ट्रल ट्रेवल हुए। क्या इसमें किसी गुरु ने आपकी मदद की, या स्वयं ही आप अपने गुरु बनकर इन सबको करते गए? 100% इसमें गुरु का ही बहुत बड़ा महत्व है। वही लोग हमको हेल्प करते हैं। जैसा हम लोग ध्यान करते हैं उसमें, और हम लोग उसको बुलाते हैं। जैसे ध्यान के वो स्टेजेस रहता है, जैसे जैसे हम लोग ध्यान कैसे करते जाते हैं, तभी हम लोगों को गुरु हमारे पास आते हैं। हमसे ज्यादा वो लोगों के लिए हम मांगते हैं कि जी जी। जैसे, हाँ, गुरु लोग मिलते हैं उसके साथ ही हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मीन्स उसमें हमको सेफ है। हम लोग सेफ रहते हैं, उसका आशीर्वाद रहता है, वो लेके जाते हैं और सेफ से लेके आते हैं। जी, जी।
तो गीता जी, आप ध्यान वगैरह जो करती हैं, आपकी कोई क्या, किस तरीके से आप ध्यान करती हैं? क्योंकि ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं ना। आप किस तरीके से करती हैं जिससे लोगों को, देखने वालों को मदद मिले और वो भी ध्यान को उतनी ही अच्छे से कर सकें? क्योंकि हर व्यक्ति आज ध्यान में करना चाहता है, लेकिन सबको ध्यान लगता नहीं है। तो आपके जो प्रोसेस है वो हम जानना चाहेंगे। हम्म। ध्यान ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान के माध्यम से हम लोग घूम सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम घूम कर आ सकते हैं। ध्यान में पहला मैंने बेसिक बताती हूँ आपको। ध्यान करने के लिए पहला आप अच्छा एक स्थल देखो, जगह। उसमें आपका एक आसन लगाना है। और वही और बैठ के उधर वही जगह, एक जगह आप चुनते हैं ना, वही जगह में आप लोग रोज उधर ही बैठना पड़ता है। वही सेम आसन डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो हम लोग ध्यान करते हैं, उसका वो एनर्जी उसमें इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम लोग रोज रोज उसमें बैठते, वही जगह बैठते, वो पवित्र हो जाता है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी का वो स्टोरेज हो जाता है उसमें। जैसे आप बैठते हैं तभी ऐसा अचानक अब जल्दी से जल्दी आपको ध्यान लग सकता है। इसीलिए दैट इज द वन मेन प्रोसेस। ओके। आप जैसे बैठते हैं, बैठने के पाँव और हाथ आप अपोजिट ऐसा करके बैठ सकते हैं। और नहीं तो ज्ञान मुद्रा, ये ऐसे ज्ञान मुद्रा डाल के मंडी में। नहीं तो और एक है पिरामिड सिस्टम। दिस वन इज द पिरामिड। ये क्या होता है, इसमें जो वो टिप है ना, उसमें एनर्जी जल्दी से एक्सेप्ट करता है, वो कॉस्मिक एनर्जी एंड यूनिवर्सल एनर्जी। वो ऐसा नीचे रखने का हाथ का, और उसमें से ध्यान कर सकते हैं। ध्यान पहले कैसा कर सकते हैं, आप पहले बैठते हो कि आंख बंद करके शांत मन से बैठने का। और उसमें आना पाना सती जैसा जैसा वो श्वास सिस्टम रहता है, इससे प्राणायाम लेने का छोड़ने का। पहले आप ऐसा बैठते हैं, पहले आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आता है। स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ, बेसिक में तो थॉट्स आता है, लेकिन आप उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देने का, आता ही जाता है। कंट्रोल भी नहीं करने का, जो आता है वो देखने का। अब थोड़े देर के बाद हो जाता है। आप पूरा श्वास के ऊपर ध्यान देने का, जैसा वो छोड़ते, लेते श्वास, एकाग्रत में देने का। उसमें ध्यान देते देते आपको एकदम एकाग्रता लग जाता है। थोड़े दिन लगता है, ऐसा नहीं कि एक ही बारे में लगता है। पहला बैठ के एक 2 मिनट करो, बाद में एक 10 मिनट कर दो। ऐसा बढ़ते जाने का, उसका टाइम थोड़ा बढ़ते गए तो आपका ध्यान इधर उधर, पहला पहला जाता है इधर उधर, लेकिन कंसंट्रेट हो जाता है। जैसे कंसंट्रेट होता है आपका आज्ञा चक्र में ध्यान देने का इधर, कि जैसा आप ध्यान देते उधर शांत हो जाते हैं, आपका मन एकाग्रत हो जाता है, शांत रूप में हो जाते हैं। आपका थॉट ज्यादा नहीं आते, बैड थॉट्स रहते हैं। पहले पहले कैसा थोड़ा बैड थॉट्स आते हैं स्टार्टिंग में, जो जैसा रहता है पानी के नीचे वो जैसा गंदगी रहते है ना, वो हिलना जैसा हो जाता है। मीन्स ये कितना जन्म का वो बैड थॉट्स रहता है एक ही इसमें मन में। वो जैसा हम जब के बैठते, ध्यान के बैठते, वो अप डाउन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसीलिए वो ऐसा होता है कि अरे ये क्या, मैं ध्यान कर रही हूँ लेकिन मुझे बैड बैड थॉट्स आता है। ऐसा हो जाता है मन में, अरे ऐसा लगता है कि अभी नहीं बाबा ध्यान करने का, ये क्या है, सब बैड बैड थॉट्स आते हैं। छोड़ने का नहीं है, वो इतना जन्म का, हमारे पिछले जन्म का वो थॉट्स रहता है, वो क्लीन होने के लिए वो अप डाउन होता है। जैसे बार बार आपने उधर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते करते 1 दिन 2 दिन, ऐसा कम से कम 40 दिन, नहीं तो 60 डेज तक आप रोज ध्यान करते करते आपको आदत हो जाता है एक ध्यान का। वो आप धीरे धीरे ध्यान के इसमें जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आपने बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप मेडिटेशन करते हो और किस तरीके से नए साधकों को शुरू करना चाहिए। अभी हम आएंगे आपके एस्ट्रल ट्रेवल की जो जर्नी, आपने बहुत सारे एस्ट्रल ट्रेवल किए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ मतलब ऊपर जो है केवल स्वर्ग और नर्क है। ऐसे कोई जो अलग अलग लोकों की हम बात करते हैं कि कृष्ण जी का अलग लोक है, विष्णु जी का अलग है, शंकर जी का अलग है। बहुत सारे लोग इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते। तो उन्हें आज आप क्या आंसर देना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत सारे लोग देखकर आई हैं, वहां पे कैसे लोग आपको दिखाई दिए। हम फिर आगे और भी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं धीरे धीरे आपसे पूछती जाऊंगी। तो आप पहले मुझे लोगों के बारे में बताएं कि वो लोगों के बारे में कितनी सच्चाई है। क्या वो सच में वो लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? वहाँ किस तरीके के इंसान होते हैं, भाषा कैसी होती है, पहनावा कैसा होता है, सब कुछ।
नहीं, ये सब कुछ सच होता है। मेन वो है कि हमारा ध्यान में हम लोगों को उसका एकाग्रत करते ना, तभी हमको बहुत अनुभव होता है। ध्यान में ही ज्यादा अनुभव होता है। जैसे आप ध्यान का टाइम बढ़ाते जाते आपका ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ते जाता है, एकाग्रत बढ़ते जाते हैं, तभी आपको विजन्स आने लगता है। आपको ये थर्ड आई में विजन्स ऑटोमेटिक आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। आप उसको धीरे देखने का, उसको ऐसा नहीं भाई क्या दिख रहा है, बट आपको मन में विश्वास होना चाहिए कि नो डाउट्स, डाउट्स नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। वो आप उस विजन्स आने, देव देवता देखने लगते हैं। आपका मन का जो इच्छा देव है, आपको जो मन में आता है, इंट्यूशंस पावर बढ़ते जाता है उसके ध्यान से। ये सब आपको एकाग्रता से अनुभव आते जाते हैं। बहुत कुछ अनुभव आते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव आते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा मुझे जो अनुभव है दूसरों के लिए वही अनुभव नहीं है। अलग अलग अनुभव हो सकता है। और उससे क्या होता है, ज्यादा ऐसा ध्यान करते करते हम लोगों को तो आउट ऑफ बॉडी भी हो सकता है, हो जाता है मोस्टली। किसी को देर से होता है, किसी को होता है आउट ऑफ बॉडी भी होता है। एक दिन ऐसे शाम को मैंने थोड़ा ऐसा रेस्ट करने के लिए लेटी थी। जब भी ऐसा मीन्स जागृत अवस्था में थी, ऐसा नींद में नहीं थी, थोड़ा जागृत अवस्था में थी। एक ही सेकंड में क्या हुआ, मेरे टिप ऑफ द टो से पाँव से एक एनर्जी ऐसे इकट्ठा हो गया। एक ही सेकंड डुक 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 करके एक ही बार इधर से ओपन हो गए, बाहर आ गई। एक शरीर, एक एनर्जी रहता है बॉडी में, विद इन फ्रैक्शन। इतना टाइम ही नहीं है वो, एक सेकंड में समझ से आने से पहले ही, माइंड के आने से पहले ही वो इतना जोर से इकट्ठा हो गया। ये पहला एक्सपीरियंस मैं बताई, बाद में बहुत बार हो गया मेरा। आते आते इस इधर से एक ये सहस्रार चक्र रहता है, क्राउन चक्र रहता है, इधर से बाहर आ गई। इधर से बाहर आ गई कि मैं बाहर आई तो मैं देखती हूँ मेरा शरीर लेटा है, जैसे मैं लेटी हूँ मेरा शरीर लेटा है। मैं बहुत आनंद अवस्था में थी, एकदम फेदर जैसी लाइट वेट थी। उसमें तो एकदम क्या बताऊं मैं आपको, वो तो बोलने के लिए भी मुझे नहीं आ रहा, इतना सुंदर एक्सपीरियंस है। बाहर आ गई, इधर उधर दीवार के आर पार भी गई मैं बोली देखो, मुझे समझ में आ गया कि मुझे पता था कि ये होता है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है। लेकिन बाहर आई तो देखती हूँ सब कुछ दिख रहा है। उसको माइंड रहता है, आंख रहता है, फीलिंग्स रहता है, मीन्स दैट सूक्ष्म शरीर को सब कुछ रहता है, शरीर को कुछ नहीं रहता है। जब भी मैं बाहर आई, मैंने, मेरा गुरु सत्य साई बाबा है, मैंने आवाज दिया, स्वामी करके आवाज दिया। विद इन ए सेकेंड ही अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे वो खड़े हो गए। वो भी सूक्ष्म रूप में ही थे। उसका पूरा रोब ऑरेंज कलर का रोब, बड़ा बड़ा है। वो आ गए। बचपन से हम लोग सत्य साई बाबा का को मानते हैं, भजन जप ताप सब उसका नाम से करते हैं बच्चे से। वो सब कुछ है मेरे लिए। मैंने आवाज दिया सेफ के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर आते हैं ऐसा लगता है ना बाबा मैं क्या हो गए, मुझे। मैं आवाज दिया, इतने सेकेंड ही अपियर। मैंने देखा, बहुत खुश हो गई। तो मैंने उसको दोनों हाथ से पांव पड़ी और बोली, स्वामी मुझे यूनिवर्स घूमना है, स्पेस पे जान के आना है, चलो जाएंगे। वो गए, हम लोग दोनों गए ऊपर। जैसे लेके जाते जाते, ऊपर जाते जाते बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग रोलर कोस्टर में घूमते टाइम पे कैसा एक अनुभव होता है, फीलिंग्स होता है, सेम उसी टाइप की फीलिंग हो रहा था। एकदम खुश थी, लेकिन बहुत खुश थी। एकदम लाइट वेट थी, हवा में उड़ रही है एकदम। और साथ में गए ऊपर। ऊपर जाते जाते देखती हूँ उधर सब अंधेरा ही था। यूनिवर्स के ऊपर उधर हम स्पेस में अंधेरा है, मुझे लग रहा था कि बहुत उजाला उजाला है, क्योंकि स्टार्स रहते हैं बहुत, ऐसे सुने ना, स्टार्स प्लैनेट्स रहते हैं, उजाला रहेगा। लेकिन नहीं है, अंधेरा दिखा मुझे। मैं बोले बहुत अंधेरा था, लेकिन थे, लेकिन दूर दूर से वो प्लैनेट सिस्टम वो सब है, दूर दूर से थे। इतना ऊपर लेके गए मुझे, और 3 राउंड उधर घुमाए। स्वामी ने मेरा 3 राउंड घुमाए, अच्छा लगा बहुत। बस उसमें नीचे आ गए, नीचे आए मेरे रूम में, बेडरूम में वो खड़े रहे। मैं ऐसे ही ऊपर इधर से अंदर आ गई, जैसे गई थी बाहर आई थी वैसे इसी में इसी अंदर आ गई। जैसे मैं अंदर आई, बॉडी में इतना वेट लग रहा था कि पहले इतना घूम के आई कि फेदर जैसे लाइट वेट थी।
जब भी मैं अंदर आई, अंदर आने के बाद वही फीलिंग था, बाहर ऐसे उठी, मैं बोलती वाह क्या एक्सपीरियंस हो गया। वेट हो गया, एकदम वेट हो गया। वही और फीलिंग्स में ही थी, अब तब तक भी मैं वही दिख रहा था मुझे, मैं घूम के आई, स्वामी है मेरे साथ। बहुत हैप्पी हो गई, घर में कोई नहीं थे, अंजलि गई थी ऑफिस, मेरे मिस्टर गए थे दुकान पे, मैं अकेली घर में थी। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। मैं मंदिर पे जाके भगवान स्वामी को मैंने बोला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, मेरा जन्म सार्थक हुआ स्वामी, तभी मुझे पता चला मैं शरीर नहीं हूँ। दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो उस उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस के बार बाद हो तो गया बहुत है। सारे आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो मिस्ट्री है बहुत सारे लोगों के लिए, आज जो आज भी मतलब एक पजल है जो नहीं सॉल्व हो रही है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की बात करें हम, या एरिया 50, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो पोर्टल्स होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ जहाँ से एनर्जी अपना काम करती है। तो इस पृथ्वी पर भी बहुत सारे पोर्टल हैं। तो जो पृथ्वी की पोर्टल है वहां किस तरीके से काम होता है, एनर्जीज किसको चुनती है, कैसे काम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। हाँ, मुझे एक स्पिरिचुअल पोर्टल में देख के आई हूँ, उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। पहला कि मैं सत्य साई बाबा को मानती हूँ। जब भी मैं जप करती हूँ, मैं स्वामी का ही नाम साई राम ओम साई राम और जपा करते, जैसे ओम नमः शिवाय करते हैं, श्री राम करते हैं, वैसा ही मैंने बचपन से ओम साई राम की जप करते हैं। वो मेरा स्वामी है, पुट्टापर्ती में रहते हैं, आंध्रा की साउथ इंडियन में। पुट्टापर्ती, हाँ, एक गांव है, उसमें सत्य साई बाबा जी का आश्रम है। अभी वो देहांत हो गए, अभी नहीं है वो, और शरीर से नहीं है उधर। उसका वो समाधि है, सब कुछ ये है उधर। मैं इसे जब करती थी, आपको मेरा अनुभव बताती हूँ। नाम स्मरण करते 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 रहते हैं, वो हमारे सामने वो दिखते हैं कि हमारा थर्ड है कि जैसा हमको जैसे ध्यान लगाते हैं ओम साई राम बोलते, तभी एक ही विद इन ए सेकेंड ही अपीयर्स, मीन्स वो दिखने चालू हो जाते हैं। वो अपना मेडिटेशन के रूप में दिखते हैं, जैसे वो हम मैंने उसके सामने बैठती हूँ, जैसे दिखते तो हमने उसके सामने बैठते हूँ कि मेडिटेशन मेरा भी चालू हो जाता है। जैसे मैं नामस्मरण करती हूँ, कि मैं बोलती हूँ कि ये जो नामस्मरण मैं कर रही हूँ, ये कृष्णार्पणा, साई कृष्णार्पणा स्वामी, मीन्स जो हमने जो नामस्मरण करते ये आपके लिए डेडिकेटेड है, दे सकते, आपको दे देती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, बस आप मेरा है बस। स्वामी को बोलती ये जो मैंने करती हूँ वो नामस्मरण, वो सब आपके लिए समर्पित करती हूँ, आप मेरा है, आप ही सब कुछ है, आपको देखने वाले सब कुछ। जो उससे मेडिटेट नामस्मरण से जो करना है आप भलाई आप कर सकते हैं, किसी के लिए भी यू कैन यूज इट। वैसे मैंने बोल के जो जब कितना करती हूँ अनकाउंट करती हूँ, काउंटेबल नहीं करती हूँ मैं, जैसे जब करती हूँ नामस्मरण करती हूँ, कभी जपामाल से भी करती हूँ, जे करते करते वो मैंने उसको दे देती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा हमारा आमने सामने जब करते बैठती दिखते हैं, ऐसा एक बार मैंने बोला स्वामी मैंने आपको जब देती हूँ कहाँ रखते हैं आप, ऐसा आता है ना कि कहाँ रखते हैं। हाँ, उसके टाइम पे विद इन ए सेकेंड मुझे उसके बाजू में एक हंडा दिखा, वो कलश दिखता है ना, वो सोने का कलश दिखा। दीज आर मेडिटेशन में ध्यान में दिखता है, विजन सब कुछ आता है, मैंने पहले आपको बता देती, विजन्स में होता है। जब भी वो कलश, बड़ा कलश था कि सोने का कलश है, उसकी बाजू में वो जैसे मैंने स्मान नामस्मरण करती हूँ उधर से वो अल्फाबेट्स दिखते हैं, ओम साई राम, जैसे हम लोग लिखते हैं कौन सा भाषा में, इंग्लिश हिंदी में, जो भाषा दिखता है वो लैंग्वेजेस राइटिंग दिखता है, वो जाके वो कलश में गिरता था। जैसे हम मैं बोलती थी ओम साई राम, गिरता था, ओम साई राम उसमें गिरता था। अच्छा, मुझे लगा वो एक कैसे तिरुपति में हम दक्षिणा डालने के लिए भगवान के लिए वो रखते हैं ना, हुंडी बोलते हैं ना उसको, कि भगवान के लिए समर्पित करते हैं ना, जैसा ही मुझे लगा अच्छा ये भगवान का भी एक हुंडी है जो उसमें जमा करते हैं। मैं इधर उधर जैसा भजन होता है मंदिर पे, वो सब उधर ही जमा हो जाता है ग्रुप में, उधर मंदिर वो दिखता है, दैट इज वन टाइप ऑफ पोर्टल। मुझे तभी मैंने पोर्टल मैं बाद में बताती हूँ। जैसे वो जाता था रोज दिखता था मुझे, जैसा मैं जब करती हूँ उसमें जाता था, जब अच्छा ठीक है कि भगवान ने स्वीकार किया, मेरा जो नामस्मरण है उसने स्वीकार किया। मैं ऐसे करते करते एक बार ऐसा मुझे मन में आया, उसमें क्या है देखने का, कितना जमा हुआ है देखना है। मैं एक मेडिटे वैसे ही ध्यान करते बैठते उठी, मीन ध्यान में उठते हम लोग ऐसे भी,
ध्यान में ही मैं विजुलाइज होता है। जाके मैं वो हुंडी में, वो कलश में मैंने ऐसा करके देखा क्या है उसके अंदर, क्या है उसके अंदर। देखो तो एक पोर्टल है, अंदर जाने का रास्ता है अंदर। उधर देखती हूँ तो आप अंदर अंदर सब ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। व्हाइट ड्रेस डाले, उसका वो सब मंत्र गिंत्र से वो लोग है ना यज्ञ कर रहे हैं। मैं दंग हो गई, बाप रे क्या इसके अंदर, ये तो पोर्टल ही हो गया अंदर का एक उसकी बाजू में। इतना अच्छा, मैं रोज देख रहा अच्छा ये इधर जाता है इधर जाता है, सब भजन करते हैं हम लोग, ध्यान करते इधर जाते हैं। ऐसे थोड़े दिन हो गया। बाद में बोली इधर अंदर क्या है देखना है। फिर मैंने क्या किया, एक बार ऐसे देखते अंदर गई, उसके अंदर पोर्टल के अंदर एंटर हो गई। वो पोर्टल के अंदर एंटर होती है, देखती हूँ उधर पूरा व्हाइट कलर का बहुत बड़ा ऐसा हॉल है। मीन्स वो क्या बोलते हैं, बड़ा हॉल जैसा है। सब ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। और मेरा गुरु एक संत ज्ञानेश्वर महाराज भी मेरा गुरु है। और महाअवतार बाबा जी भी मेरा गुरु है, क्योंकि स्वामी ने मुझे इंट्रोड्यूस करके दिए हैं कि बाबा जी को। और बाबा जी ने मुझे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी से कनेक्ट करके दिया है कि आपको जहां जहां जाना चाहिए आप इसके साथ जा सकते हो। इसलिए वो मेरा फेवरेट है, संत ज्ञानेश्वर। रियली रियली उसके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है ना। सच्ची बात है। जैसे मैं अंदर गई उधर सब चालू था, और मेरा बाबा भी बैठे थे, वो व्हील चेयर में बैठते थे, वो भी बैठे हैं। वो भी व्हाइट ड्रेस पहने हैं पूरा, ऋषि लोग व्हाइट ड्रेस पहने हैं। मेरा अवतार बाबा जी भी आए थे उधर थे। और मेरे संत ज्ञानेश्वर महाराज गुरु माउली बोलते हैं, मैं माउली, गुरु माउली भी उधर बैठे, अवतार बाबा जी बैठे, सब कुछ सब लोग बैठे, मुझे भी उधर बिठाए। मैंने भी व्हाइट ड्रेस डाली थी, पूरा प्योरिटी। मीन्स उसमें हमारा मन में जो होता है वो दिखता है। जैसा प्यूरिटी दिख रहा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हमने भी उधर ज्वाइन हो गए कि उसमें जो मंत्र बोलते हैं उसमें सुनते सुनते करते करते रोज ऐसे थोड़ा दिन हो गया। इतने दिनों में बोली बाबा अभी तक आगे नहीं गई, जैसे थोड़ा थोड़ा पहला हो गया, नेक्स्ट अंदर आई, अभी आगे क्या है, उसके आगे क्या होता है क्या होता है। बाद में एक दिन ऐसा बाजू में ऐसे देखी, उधर बड़ा डोरवे है, बड़ा, इतना बड़ा वो गेट जैसे डोर रहता है ना, एंट्रेंस का डोर रहता है, पूरा मुझे लगता है 30-40 फुट ऊपर तक, वो गोल्डन का डोर का बेल्ट रहता है ना ऐसा गोल्डन जैसा। मैं बोले वाओ, इतना डोर, अंदर एक डोर है कि उधर भी एक कुछ है। मैंने ऐसे देखी गोल्डन डोर है, उधर देखती तो नीचे है ना पाद दिखा देवी का, उसके उसमें पाद वो है नीचे, गोल्डन कमल, लोटस, गोल्डन लोटस है। उसके ऊपर पाद, देवी का पाद है, एकदम सजा हुआ सुंदर पाव, एकदम नरम नरम जैसे दिखता है ऐसा दिखता है। मैं बोला अरे वाह, इधर तो देवी का पाद दिख रहा है। ऊपर से पूरा देवी नहीं दिखी मुझे, पहला पाद दिखा, मैं ऊपर ऐसे देखती तो किरीट दिख रहा है, गोल्डन किरीट, गोल्डन किरीट दिखा, और पाव दिखा, बीच का कुछ नहीं दिखा मुझे, मीन्स ये एक गैप था। मैं बोले अरे ये तो इधर बीच में गैप है, ऊपर तो किरीट है। वो तो ये होता है कि आग्न, ये सहस्रार चक्र होता है, वो किरीट जो रहता है वो सहस्रार चक्र, ऊपर का वो हाई लेवल रहता है। लेकिन बीच का मुझे नहीं देखा, बहुत दिन ऐसे ही दिखता था, ऐसे दिखता था। मैं बोले पूरा मुझे देखना है, देख कौन है क्या है ना, ये का देवी कौन सा देवी है क्या है। पाँव पड़ती थी जपा, और जपा बढ़ गई, मेरा नाम स्मरण और बढ़ा दी। मुझे देखना है, मुझे देखना है स्वामी, मुझे आधा आधा दिख रहा है, वो क्या है पता नहीं चल रहा है, कौन सा देवी क्या है। मैं एक बार क्या हुआ, स्वामी म्हणजे माझ्या मराठी में बोलती मैं सिर्फ उसको, मी स्वामी होता मला बघायचंय काय कुठलं देवी है काय। एक बार स्वामी ने बोला चल तू सब पूजा का तैयारी कर दे, तेरे को मैं पूजा बना देती। चल मैं, उसने देखी, मैं बाजू में ऐसे देखती हूँ पूरा महालक्ष्मी, राजा राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, आदिशक्ति, इतना सुंदर, इतना बड़ा, 8 to 9 फीट जितना ऊपर तो फ्रेम था ना, उसके ऊपर पूरा 4 हाथ थे। उसकी एक हाथ में कलश था, अमृत का कलश था। एक हाथ में तो कमल था। और दूसरे हाथ में ये वो सब जिसका उसका वो जो रहता है वो सब कुछ क्या बोलते हैं, आयुध, आयुध जैसा वो थे। और पूरा व्हाइट क्रीम कलर का साड़ी, कैसा मोती कलर रहते ना, पर्ल पर्ल कलर, पर्ल कलर का साड़ी, गोल्डन बॉर्डर था पूरा एकदम, एक शंख चक्र था उसके बाजू में,
पीछे उसकी श्री चक्र था। पूरा इतना सुंदर है देवी दिखने में, पतली, और उसका पूरा बॉडी, वो नाभि भी दिखता था इतना, जैसा उसका शेप, पूरा शेप से देखी, पाँव इतना गोरी गोरी दूध जैसी दिख रही थी, बहुत सुंदर, गोल्ड से भरी हुई है। उसका दर्शन, ये देखो अभी भी मुझे ऐसा गूजबम्प आता है। उसका दर्शन हुआ, बहुत अच्छी दिखी। मैं बोले बाप रे, देवी खड़ी है। स्वामी ने बताया, तल तेरे को मैंने आज उसकी पाद सेवा करने का, पूजा करने का तरीका सिखाता हूँ। चलो अभी मैंने बोली चलो आज पूजा करने का स्वामी ने मुझे टेबल में सब कुछ, उसने बोला देखो एक फूल है, सब कमल का फूल और मोगरा का फूल जैसा हार, और प्रसाद, और जो जो चाहिए बहुत वैरायटी वैरायटी। और हमारे में खीर रखते, देवी के लिए खीर, खीर होता है, गुड़ और चावल और दाल का वो खीर बनाते देवी के लिए भी, वो भी था सब कुछ। और पनीर था, पनीर मीन्स आप ये पनीर नहीं है, वो नारियल का पानी रहता है ना, नारियल का पानी था उसमें। और प्योर गंगा जल, पूरा सप्त नदी का जल, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी तुंगा सरस्वती नर्मदा, ऐसा बोल के वो सब इकट्ठा करके वो पवित्र जल, सप्त नदी का पवित्र जल भी एक, सब चांदी में थे वो सब, एक एक चांदी में ये सब पूरा तैयार किया। और धूप लगाते, दिया रखा था, इतना अच्छा डेकोरेशन था, पूरा स्वामी ने डेकोरेट किया था उधर। ऐसे एक एक मिनट में, एक सेकंड में, विद इन ए सेकेंड ही डिड एवरीथिंग। पूजा, ये देखो मुझे आज अभी भी ऐसा लग रहा है मैं उधर ही बैठी हूँ। तभी मुझे स्वामी ने बताया, देखो पहला सप्त नदी का पानी से, पवित्र जल से पाँव धोने का। मैं जैसे जैसे बोलते गए, मैं पाँव पे इतना अच्छा पाँव, वो क्या बोलते, घुंघरू डाली थी सोने का पाँव में, हमारे पतिव्रता धर्म में नहीं का पाँव में डालते, इसमें बिछिए फिंगर्स में। बिछिए बोलते हैं, हाँ। यस यस, वो टो सब रिंग जो होती है, डेकोरेटिव था, हाँ फिंगर, उसका हाँ। डेकोरेटिव था। और पाँव में उधर है ना स्वस्तिक था, और कुमकुम का स्वस्तिक वगैरह, वो सब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर थी। अरे इसके लिए तो बहुत पुण्य करना चाहिए बाबा, दर्शन के लिए भी इतना आनंद हो गई थी। मुझे भगवान स्वामी ने बताया, पहला आप वो पवित्र जल से पाँव को धो लेना है। मैंने वो पाँव धो लिया, और वस्त्र दिए, सिल्क का वस्त्र दिए पाँव पोंछने के लिए, पाँव पोंछ लिया। बाद में उसने बोला कि पंचामृत से उसका जो सिस्टम रहते हैं पंचामृत के उधर, वो बाद में पानी में धोने का, पोंछने का, कुमकुम लगाने का, फ्लावर जो है वो फ्लावर लगाने का। पनीर था, पनीर मीन्स वो नारियल का पानी से भी वो पाँव के लिए पूरा है करने का, पूरा पूजा, पूजा जैसे सिस्टम से करते सिखा, वो बोलते गए, मैंने वो पूजा करते गई। बहुत अच्छा था, ऐसे देखती हूँ ऊपर देखती हूँ, इतना सुंदर दिख रही देवी, इतना बहुत खुश हो गई। पूरा हो गया, आरती हो गई, सब कुछ आरती हो गए, सब चांदी का तैयार था, घंटी तैयार का चांदी का। जितना ये बोलते ने, ऐसा आप मन से भी पूजा कर सकते हैं, कि मानसिक पूजा भी होता है उसमें, बहुत पावरफुल रहता है। जैसे आप बाहर से करते हैं उससे ज्यादा मानसिक पूजा में पावर ज्यादा रहता है, मन से करते हैं ना वो। नहीं तो ऐसा बाहर का पूजा होता है, किधर किधर ध्यान रहता है, सिर्फ फूल डालते हैं, करते, उससे ज्यादा नहीं, जो मानसिक पूजा होता है उसमें पावरफुल रहता है। ऐसे वो भगवत स्वामी ने मुझे सब पूरा पूजा करवा दिया, पूरा हो गया, देवी का दर्शन हो गए, बहुत आनंद हुआ, एक अनुभव हुआ, ध्यान में बहुत होता है, एक बहुत पावरफुल अनुभव हो गया। इतने सुंदर आपका एक्सपीरियंस सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं उस दुनिया में पहुंच जाऊं और मैं भी सब कुछ वो देख सकूं और वैसा अनुभव ले सकूं, ऐसा मन में एक भाव आ रहा है। लेकिन कभी देवी की कृपा होगी तो देवी ऐसा साक्षात्कार, आपके कुछ पुण्य रहे हैं पूर्व जन्म के, तभी आप अपने गुरु के द्वारा वो सब कुछ देख पाए। और जैसा आपने बताया कि ये वो जो हुंडी होती है उसके अंदर से वो पोर्टल खुला और आपको वहां माँ के दर्शन हुए, बहुत बड़ा गेट दिखा। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि जो ऊपर जो ईश्वर जिनको हम देखते हैं वो एक्चुअली हमसे कनेक्ट हैं किसी ना किसी थ्रू। लेकिन इस धरती पे ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जिसके थ्रू और दूसरी दुनिया के लोग भी हमसे कनेक्ट हैं, एलियंस जिनको हम बोलते हैं। एक्चुअली वो एलियंस नहीं होती है, सिर्फ दूसरे
ग्रह के प्राणी होते हैं, आपने उन प्राणियों को देखा है, उनसे बातचीत भी की है, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। वैसे मुझे एस्ट्रो ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा स्पेस में भी घूमने का बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं। बचपन से हम लोग बाहर ऐसे छत पे सोते थे, देखते थे कि ये ग्रह है, सूर्य है, चंद्र है, नहीं क्या, अब स्टार्स दिखते हैं कैसे क्या है। और मेरा मम्मी पापा बहुत स्पिरिचुअल थे, बचपन से हम लोगों को ऐसे ही बड़ा किया है कि भगवान क्या है, विश्वास रखने का, भगवान के ऊपर ध्यान कैसा करना है, और सब बचपन से ही सीखा है, सिखाते थे। इसीलिए हम सुबह 4 बजे उठाते थे हम लोगों को ध्यान करने के। जब भी हम छोटे थे, 5-6 साल के थे, तब से हम लोगों को ये सिखाते थे कि सुबह 4 बजे उठने का ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, और ध्यान करने का, कैसे करने का बोलते थे। और अब मैनिफेस्ट कैसा करने का, भगवान के पास कैसा कुछ बोलने का है, सब भगवान से ही पूछना है, किसी से पूछना नहीं है। जो आपको चाहिए वो सब भगवान से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों को सिखाते थे। दैट्स व्हाई आई नो द मैनिफेस्टेशन, कि तभी हमको पता चलता था कि कैसे करना है। लेकिन आजकल बोलते उसको मैनिफेस्टेशन बोलते, तब अब हमको पता नहीं था, लेकिन मैनिफेस्ट होता है, 100% होता है। जब भी मैं एक बार बाहर ऐसा, मुझे लगा एक स्पेस जाके आना है, कैसे भी आउट ऑफ बॉडी होता है कि जाने का है। मैं स्वामी मेरा गुरु माउली है ना, माउली के साथ मैंने बोली मुझे गैलेक्सी घूमना है स्वामी, लेके जाओ। उसने बोला अच्छा ठीक है। मुझे तो 2 गैलेक्सी पता था, कि एक हमारा गैलेक्सी मिल्की वे एक पता है, और एंड्रोमेडा, ये 2 गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है, नाम तो वो 2 पता है। लेकिन ब्रह्मांड में और बहुत अनगिनत गैलेक्सीज है, वो पता है, लेकिन कहाँ है कैसे है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने वो माउली को बताया ये 2 पता है मुझे, उधर छोड़ के मुझे दूसरे गैलेक्सी में लेके जाओ, कि होता है ना इसे देखेंगे जैसा। इसीलिए मैंने एक बार, उसने बोला हम लोग अच्छा ठीक है गए, एक मेडिटेशन में गए। जाते जाते उसने, हम जाते थे उधर सामने ये सब एस्ट्रॉइड्स और ये थे सब आते थे, कि डस्ट गैलेक्सी। मैंने बोला माउली माउली ये क्या ये जो आते हैं ना इस वो आगे आगे, लेकिन हम लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन दिखता है। सूक्ष्म शरीर को सब कुछ दिखता है, ध्यान में सब कुछ दिखता है, लेकिन ये क्या है, मैंने पूछा। अंधेरा था, अंधेरे में इतना बड़ा बड़ा स्टोन जैसा वो सब आते। उसने बोला ये नेबुला है। मैं बोले नेबुला है, ऐसा बोला। मेरा नेबुला क्या होता है मुझे पता नहीं, इंग्लिश वर्ड होता है वो, लेकिन क्या है मुझे लगा वो एक गैलेक्सी रहेगा शायद, कि नेबुला होता है, कि वो एक रहेगा। बाद में मेरा एक मेडिटेशन हो गया, वो थोड़ा देर होता है सुबह मेडिटेशन आया, तो तब मैंने देखा कि गूगल में नेबुला क्या होता है, कि मैंने नेबुला क्या होता है देखा। उसमें एक वो बोल कि वो एस्ट्रॉइड्स आते हैं, डस्ट रहते हैं, ये रहते हैं। तब मुझे पता चला अच्छा दिस इज द राइट वे, मीन्स मुझे माऊली ने बराबर लेके गए, कि मैंने जो देखा है ये परफेक्ट है ऊपर है। बाद में और एक मेडिटेशन में ध्यान में गए, ऊपर लेके गए उधर एक गैलेक्सी दिखा। गैलेक्सी दिखा तो मैंने पूछा माऊली है कुठला गैलेक्सी है, तो उसने बोला ये ट्रायंगुलम गैलेक्सी है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी, अच्छा मुझे पता नहीं है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी, अच्छा ठीक है ट्रायंगुलम गैलेक्सी माइंड में मैंने रजिस्टर किया, कि भूल जाते कभी कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी उधर। अब मैंने बोला एक प्लेनेट में तो जाना पड़ेगा ना देखने क्या है गैलेक्सी, तो इतना बड़ा रहता है, बहुत स्टार्स है प्लेनेट से, एक प्लेनेट में हम लोग लैंड हो गए। उधर देखा तो हमारे ही जैसा दुनिया है उधर, और उधर तो 2 सन थे वो प्लेनेट में। 2 सन दिखे, मैंने बोले अरे बाप रे इधर तो 2 सन है। तो लोग सब जरा हमारे जैसे थे उधर। मैंने हमारा दुकान देखा, मेरे हस्बैंड को देखा, मैं मीन्स मेरा फैमिली को देखा मैंने उधर। मैं बोली इधर कैसे हम लोग इधर आए, क्या पता नहीं। मेरा कस्टमर्स भी है दुकान में, कस्टमर्स आने, लेकिन उधर तो थोड़ा सा बैकवर्ड है, कि 78 ईयर्स 90 ईयर्स बैकवर्ड का जैसा ये, टेक्निक ज्यादा नहीं है, जो रोड छोटे छोटे रास्ते है, पॉपुलेशन कम है, कि एकदम शांत वातावरण है। आज जैसा आजकल का जैसा कि वो ज्यादा पोल्यूशन ये सब कुछ नहीं था। मैं देखा इधर भी मेरा तो दुकान है ये, ऐसा लगा। बाद में मैंने मेडिटेशन के बाद में मुझे लगता है कि वो पैरेलल अर्थ रहेगा शायद। ट्रायंगुलम मैंने अब इसमें देखा कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी क्या है, कि मैंने गूगल में ढूंढा, क्योंकि किसको पूछने का नहीं ना अभी क्या करने का, तो देखना इसे मैं बोली तो इसमें मिलेगा शायद, कि गूगल में देखा तो उधर उसमें ट्रायंगुलम गैलेक्सी था। मुझे गुरु ने बताया था कि दिस गैलेक्सी इज स्मॉलर देन आवर गैलेक्सी, ऐसे बताए थे।
लेकिन इधर में मैं ढूंढा था, उसमें भी आया कि दिस इज द हाफ ऑफ द गैलेक्सी ऑफ और मिल्क गैलेक्सी। मीन्स ये राइट हो गया। मैं बोली अच्छा ठीक है, ये तो राइट है। ये एक मेरा आउट ऑफ इसमें घूम के आई ज्ञान में। तो गीता जी, अभी आपने बताया कि जैसी दुनिया हमारी पृथ्वी पर है, पैरेलल यूनिवर्स में सेम वही दुनिया है। हमारे यहाँ एक सूरज होता है, वहां दो सूरज थे, और वही कस्टमर, वही दुकान, वही पति, सब कुछ वही फैमिली जो इस धरती पर है, आपने वहां पर देखा। लेकिन हम इस धरती पर थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, और वहां पे अभी भी वो थोड़ा 70-80 पीछे। वर्ष पीछे चल रहे हैं। और वहां पोल्यूशन वगैरह कम है। तो दो सूर्य होने से क्या गर्मी का ताप ज्यादा नहीं लगा आपको वहां पे? नहीं, ब्राइटनेस ज्यादा था। अच्छा। ब्राइटनेस ही ज्यादा था, ऐसे ज्यादा गर्मी नहीं लगा, लेकिन ब्राइटनेस ज्यादा था। बाजू बाजू में थे दो, जैसे सूरज चंद्र दिखते हैं ऐसे दो सन थे बाजू में, तो थोड़ा आपने डिस्टेंस अपने में। गुरु से, ये स्वामी से ये पूछ रहा था कि जैसे धरती पे सब कुछ है, ऐसा ही सब कुछ आपको उस दुनिया में दिख रहा था, उस गैलेक्सी में दिख रहा था। तो ये कैसे संभव था? वही परिवार, वही लोग जो इस दुनिया से जुड़े हैं, उस दुनिया तक आपके साथ कैसे जुड़े हुए हैं? और ऐसी और कितनी दुनिया है जो सेम एक जैसी, मतलब कहें ना तो मिरर इमेज है। जैसे इस दुनिया में आपका जो एक इमेज है, उसका मिरर इमेज आपने वहां पे देखा, अपने परिवार, मतलब इस पूरे अर्थ का मिरर इमेज देखा। बराबर। वैसे ही और कितने मिरर इमेज हैं, या इस तरीके से और कितने हमारे पैरेलल यूनिवर्स हैं? क्या इसके बारे में कोई उत्तर मिला आपको? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं उसके बारे में ज्यादा, क्योंकि आपकी यही बार देख पूछ के कर मैं। आइएगा। आपकी बार पूछ कर आइएगा, क्योंकि आप तो करते रहते हैं ना ऐसे ट्रेवल। तो यस यस। ये एक्चुअली हमें जानना चाहिए कि हमारे कितने ऐसे ब्रह्मांड में जो मिरर इमेज हैं, जो हम्म। हमारे जैसे दूसरे हैं, और क्यों है वो? इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे हम अगर इस दुनिया में जी रहे हैं, और वो हमसे 70-80 वर्ष पीछे हैं, तो कारण क्या है उनका? और क्यों बनाए गए हैं ब्रह्मांड में ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड, जहाँ पे हम जैसी दुनिया है? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, ईश्वर ने कुछ अगर रहेगा रचना रहेगा, की है तो उसके पीछे का एक क्वेश्चन होना चाहिए कारण हमेशा। रहेगा। हाँ, तो वो हमें जानना चाहिए। तो आप अब की बार अब जाइए, अगली बार में आप मुझे जब उत्तर मिले तो जुड़िए, हम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि देखने वाले भी जरूर इस बात को जानना चाहेंगे, और उनके मन में भी कोई प्रश्न होगा तो वो कमेंट में देंगे। तो हम आपके साथ वो कमेंट शेयर करेंगे। आप अपने गुरुदेव से सारे उत्तर लेकर हमारे पास आइए, हमें हमें भी जानना है। श्योर श्योर श्योर। वो मुझे प्रश्न नहीं आया उस टाइम पे, नहीं तो मैं पूछ सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं आया। वो देख के ही मैं एकदम खुश हो गई, कि स्पीचलेस हो गई, कि ये पता नहीं क्या अलग अलग दिख रहा है ना, एकदम अलग हो गया, एक्सपीरियंस अलग हो गया फर्स्ट टाइम उसका ये। मैं पूछना चाहिए था। नहीं, पूछ कर आइएगा। और हमारी पृथ्वी पर एक सूर्य से हम इतनी गर्मी, इतना ताप हम झेल नहीं पाते उस सूर्य का ना। अभी जैसे अभी आप महाराष्ट्र में बैठी हैं, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, हमारे इधर बिल्कुल बारिश नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। हम एक सूर्य के ताप को नहीं झेल पा रहे। वहां दो सूर्य हैं, वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे जीते हैं? प्रकाश ज्यादा है, वो ठीक है, उनको उस प्रकाश में जीने की आदत है, हम शायद इससे ज्यादा प्रकाश में ना जी पाए। पर कुछ तो कारण होगा दो सूर्य का होने का। क्या चंद्र भी दो है वहां पे? अगर सूर्य चंद्र दो तो है, मुझे नहीं देखा, हाँ। हाँ, वो वहां आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे मेरे मन में आ रहे हैं ऐसे प्रश्न। तो आप भी ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ, क्योंकि अगर आपको गुरुदेव से उत्तर मिल रहे हैं, तो आपको मतलब हम हमारे लिए आप ही एक माध्यम है जिससे हमें आंसर मिल सके। ओके ओके श्योर, नेक्स्ट टाइम मैं जाती तो मैं पूछ के आके देख के आती हूँ शायद। वैसे जी मैंने जी। और एक गैलेक्सी में गई थी, उधर तो चार सूरज थे। वो बहुत दूर था। एक गैलेक्सी है, उसको ये ब्राइटनेस उधर कलरफुल गैलेक्सी है वो, ग्लिटर गैलेक्सी बोलते हैं उसको। बहुत दूर है। वो मुझे भी पता नहीं था, जो है कि मैं माउली को पूछती हूँ। कलरफुल गैलेक्सी है उधर, पूरा स्टार से पिंक रेड ब्लू येलो ऐसा कलरफुल कलरफुल गैलेक्सी है उधर। कि जैसे हम फटाकड़ी फूटता है ना वो इसमें, दिवाली के टाइम पे ऊपर जाके फटाकड़ी फूटते हैं, उसी तभी स्टार्स आते हैं ना, कलर कलर कलरफुल स्टार्स देता है। वैसे ही उधर गैलेक्सी है। सुंदर गैलेक्सी है, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। वो एक गैलेक्सी देखा मैंने, उसको पूछा माउली को, मैंने शॉर्ट में बता रही हूँ। मैं बता पूछा कि माउली है कहाँ है, कुठला गैलेक्सी है, उसने बोला ये ग्लिटर गैलेक्सी। तो मैंने माइंड में ये सब लिख देती। सब वर्ड्स मुझे पता नहीं रहता। स्वामी ने जो माउली ने बताया कि वो शायद है, तो शायद क्या है। मैंने वो एक लैंड उधर एक
इसमें एक लैंड हो गए, प्लैनेट में लैंड हुए। उधर देखा तो पूरा इतना ब्राइटनेस, ब्राइटनेस की हम लोगों को देखने के लिए भी होता नहीं है, इतना ब्राइटनेस था। उधर 4 सन थे वो गैले वो प्लैनेट में। पूरा वाइट रास्ते, वाइट। उधर एक गया, मैंने एक एलियन को भी देखा रास्ते में। सब हमारे यहाँ मिट्टी जैसा रहते, मिट्टी है और स्टोन्स रहता है, वैसे उधर डायमंड से रास्ते रास्ते पे पूरा डायमंड का हाफ क्या बोलते हैं उसका, वो रास्ते रास्ते पे हो डायमंड से उधर। और वो इतना सूरज की वो लाइट से वो सब 7 कलर्स दिखते रहते उसके ऊपर, वो रेज गिरते ना वो डायमंड्स के ऊपर, तभी 7 कलर्स ऐसे जगमगाते थे। ब्यूटीफुल सीन दिखता थोड़े था। से डायमंड अगली बार जाओगी तो बटोर के ले आना बस। और उधर अंधेरा नहीं होता है, उधर 4 डायरेक्शन में भी वो सन है। उधर ओनली ब्राइटनेस, नो नाइट। अद्भुत दुनिया है ना, ईश्वर की रचना कितनी हाँ, अद्भुत है। अलग है ये, हम हम लोग सोचते हैं कि सब इमेजिन भी कुछ, कर नहीं सकते हाँ, नहीं ये। कर सकते। वही हम्म। वही। और इसके अलावा आपने बताया था कि अच्छा, आप मुझे इसका उत्तर दे सकती हैं कि बर्मुडा बर्मुडा जो ट्रायंगल है, आज तक इस मिस्ट्री को बहुत ज्यादा साइंटिस्ट भी, या हो सकता है उन्होंने सॉल्व किया हो, मुझे आंसर नहीं मिला कि बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि वहां जाने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं शक होके ऊपर किसी और प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, या लोग कहते हैं कि समुद्र में समा जाते हैं। आपको इसका आंसर मिला था? आपको कभी आपने देखा है? नहीं नहीं, अभी तक मैं बरमोडा के यहाँ नहीं गई है। ओहो, मेरे बहुत सारे प्रश्नों के जै- उत्तर आपके पास अभी नहीं मैं है, तो नेक्स्ट आपको टाइम देख। मैं नेक्स्ट टाइम मैं जा सकती हूँ, जाके आती हूँ। देखना है ना, सच्ची बात है कि क्या है ऐसा, हम फिजिकली नहीं जा सकते। क्या है इधर, क्या है उधर के, फिजिकली तो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आप सूक्ष्म शरीर से जाके आ सकते हैं। वो भी गुरु के साथ जाके आना सेफ है। वो लेके जाते हैं, उसको परमिशन रहता है। वो जैसे लेके जाते हैं वैसे ही लेके छोड़ते हैं हमारा शरीर को, क्योंकि हमारा ये जब भी हमारा शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर जाता है, बाहर बाहर हमारा नेगेटिविटी बहुत रहता है, वो अंदर भी घुस सकता है, कि हमारा शरीर के अंदर घुस सकता है। इसीलिए हम लोग उसको, हमारा ओरा को लॉक करना पड़ता है। जब भी हम ध्यान को बैठते हैं तभी हमारा ओरा लॉक करना पड़ता है। ऐसा आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा कौन सा भी स्तोत्र आपको जो अच्छा, नहीं तो कुछ भी नहीं आता तो आप नाम स्मरण भी, आपका भगवान देवता का नाम भी आप सुरक्षा कवच डाल के बैठना पड़ता है, कि वो सुरक्षा कवच के अंदर कोई नेगेटिविटी आने के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सुंदर आपने ये बात बताई। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो तो अपने गुरुदेव से ये बोलिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको अपने साथ लेकर जाए ना भ्रमण पर, तो मेरी एप्लीकेशन भी है, मुझे भी ले जाए। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके मुझे उत्तर चाहिए, तो मेरे जो दर्शक है उन्हें भी उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैं देखते रहूंगी तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी उन्हें। हाँ, होगा होगा, ऐसा नहीं, आपको भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान में बहुत विजन्स आते हैं। इसे स्टेप बढ़ता जाता है जैसा। इसमें थोड़ा आपका हमारा ये भी रहता है, और पिछले जन्म का वो पुण्य भी रहता है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो बैलेंस रहता है, कि वो फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे हम 3rd स्टैंडर्ड में उधर तक किया, तो अभी 4th स्टैंडर्ड से चालू होता है। ऐसा नहीं कि वो नर्सरी से चालू करना है, क्योंकि वो पहले से उसमें रजिस्टर्ड रहता है। तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वो पूरा रहता है शायद। वो भी है शायद, ऐसा लगता है मुझे। जैसे हम ध्यान करते करते जाते हैं, आपको हमारा पास्ट लाइफ भी दिखना चालू होता है। विजन्स आते जाते हैं, तो उसमें आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे वो विजन्स आते आते हैं, हम लोग इसको सिर्फ देखते जाने का, कि मैंने पहला, मैंने बोली, मैं जब भी पृथ्वी में आई, मीन्स इस प्लेनेट में आई, पहले मैं क्या थी, पहले प्लेनेट पे आने से पहले, कि हजारों जन्म की पूरा पूरा पीछे, है ना, कि पहला फर्स्ट एंट्री होता है ना जी। फर्स्ट एंट्री कैसे हुआ मेरा। तो मैंने ऐसा मेरे मन में था, मैंने ध्यान के टाइम पे हम लोग उसको सीड डालते, कि मुझे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो वो ध्यान में मुझे देखा, पहले मैं एक गार्डन दिखा, अच्छा गार्डन है, फ्लावर्स है, एक स्वर्ग जैसा माहौल, वैसा स्वर्ग जैसा दिखता था, पूरा एकदम छान अच्छा एकदम। उसमें मैं देखी इधर किधर है, क्या है, कैसे देखते देखते माई सेल्फ मैंने देखी, कि मैं एक एंजल थी, बेबी एंजल। बेबी एंजल थी, मुझे 2 विंग्स थे।
वो छोटी एक अच्छा फ्रॉक डाली है, फ्लावर का एक हेयर बैंड डाली है। वो समझ में आता है ये मैं हूँ। उस तभी उस टाइम पे समझ में आता है मैं हूँ। अच्छा, मैं बेबी एंजल थी उधर, बोले आजू बाजू, अरे बाप रे, मैं बेबी एंजल हूँ, आजू बाजू में देखती हूँ कौन है। वो बेंच के बाहर पीछे, मेरे पीछे जीसस क्राइस्ट खड़े थे। मैं बाप रे, जीसस दिखता है ना, हम लोग जीसस को देखा है। जैसे मुझे ध्यान में, कभी हम क्रिश्चियन का हम लोग ऐसा ज्यादा ध्यान भी नहीं करते, पता भी नहीं था, लेकिन मुझे वो ध्यान में जीसस क्राइस्ट दिखे। मैं देखा जीसस क्राइस्ट है, उसकी एक माल था, उसके क्रॉस था उसके नीचे, जीसस क्राइस्ट के केस जैसे थे। अरे बाप रे, गॉड है वो भी एक, मीन्स एक, वो एक स्वर्ग जैसा था। वो लोक ऐसा था, हायर लेवल का एक लोक था उसमें। मैं पहला बार मैंने उस उधर एक एंजल बेबी देखी, और थोड़े एक सेकंड में ऐसे उड़ते उड़ते गई। एक मेडिटेशन में वो मेरा वो दिखा। बाद में ऐसे दो चार मेरा तो बहुत पास्ट लाइफ मुझे दिखा है। वैसे साउथ इंडियन में मेरे बॉर्न है, किधर इधर वैसा की। एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट एक बताती हूँ। मैं मुझे ऐसा लगे कि मैं स्पिरिचुअल में कैसे आई। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई कोई लोग एक्टर होते हैं, कोई बिजनेस वुमेन होते हैं, ये होते हैं, मैं स्पिरिचुअल में कैसे आई, कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन रहेगा शायद, वो क्या कनेक्शन है, इसे मैंने मेरा माइंड में डाल डाल दिया। जैसा मैं मेडिटेशन में बैठी, मुझे ऐसा लगा एक घर था, मीन्स घर मीन्स वो नहीं सॉरी, पहले एक मंदिर दिखा ईश्वर का। वो शंकर का मंदिर, ईश्वर का मंदिर, पुराना एकदम पुराना मंदिर है। आपको पता है ना, पुराना मंदिर जैसा लगता है, अंधेरा जैसा पुराना मंदिर है। एक लिंग है, शंकर का लिंग है। उधर एक गुरुजी उसको पानी डालते थे, स्वच्छ करते थे, कि पूजा के लिए करते थे। वो ऐसा साउथ इंडियन ही थे वो, धोतर पहने थे, ऐसे शेपुट रहता ना पीछे, गुरुजी की जैसा हो, बॉल टक्कल रहते हैं, वो शेपुट रहता है, वो गुरुजी पुजारी जैसा दिखे। और ये जनीवार भी डाले थे। मैं पूजा करते थे, उसकी सामने एक छोटी लड़की उसको हेल्प करती थी कि पानी देना, पूजा का फूल देना। कितना, हार्डली एक 5-6 इयर्स की लड़की, वो मैं थी उसके साथ में। साउथ इंडियन के ये फ्रॉक, ये ऐसे लंगा लंगा जैकेट बोलते हैं उधर, हमारा साउथ में लंगा जैकेट वो पहनी थी, सिल्क टाइप का थोड़ा सा बॉर्डर जैसा। दो वेणी डाली थी, उसमें रेड कलर का वो रहता है ना रिबन वगैरह, ये सब क्लियर दिखता है विजन्स में, एकदम क्लियर दिखता है, पूरा क्लियर दिखता है। वो बात देखी, मैं बाद में देखा, अच्छा ये मेरे डैडी है, कि वो पुजारी जो थे वो मेरे पापा थे। और मैं उसको हेल्प करती थी, वो बोलते थे ये लेके आ, ये लेके आ, पूजा का सामग्री जो देना पड़ता, बाजू बाजू से पूजा करते थे, बस हो गया। बाद में उस घर घर गए, घर एक झोपड़ी जैसा घर था बाजू में, मंदिर के बाजू में एक झोपड़ी जैसा घर है। उधर मेरे मम्मी माँ थी, उधर एक ही लड़की थी मैं, की मम्मी थी उधर। पूजे मेरा मेरा पापा वो तब का टाइम पे गुरुकुल चलाते थे। तभी नहीं क्या, गुरुकुल चलाते, 6 ईयर से 14 साल के बच्चे लड़के लोग आते थे सीखने के लिए। मेरे पापा वो लोगों को घर का सामने एक बड़ा झाड़ था, कि उसके नीचे बैठ के वो लोगों को सिखाते थे। जैसा उतना छोटी थी, बाद में मुझे देखा आई एम गेटिंग 17 ईयर्स ओल्ड, तभी एक 16-17 साल की लड़की हो गई थी। वो लंगा दावनी पहनती थी। तभी मेरा पापा सबको सिखाते थे ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, मुझे भी मंत्र सीखना है। जो वो लोग सिखाते, ध्यान कैसे करना सिखाते, जो वो जो स्टडीज करते सिखाते, मुझे भी ऐसा लगता था मुझे भी सीखना है वो। ऐसा मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मुझे भी वो सीखना है, मुझे भी उधर बैठना है। उसने गुस्सा किया, लड़कियां लोग ये सब नहीं करते, कि तुम लोग किचन में देखने का, ये सब लड़कों का काम है। ऐसा मुझे चिल्ला के घर में बिठाते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि ये भगवान का क्या है, ये सब देखने। मेरे मम्मी थी, मेरा माँ थी ना, वो बोलती थी तू ठहर, तू है ना, जैसा वो बैठते ना उसके पीछे खड़े रह के मुझे बोलते थे तू सीखते जा। जैसे वो ऐसा बैठते थे उसके पीछे उसका मुझे पीठ दिखता था, आगे बच्चे बैठते थे। घर उधर ही था, वो झोपड़ी उधर बाहर दरवाजे की बाहर बैठ के मैं सुनती थी। जो वो जो बोलते सब, वो सब सीखती थी, वो सब मैं सीखती थी। मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती थी, तू भी बैठ इधर सीख, जैसे जैसे बोलते, पापा को मत बताना, ये सब वो सीखती थी।
एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा ऐसा कुछ पुजारी के काम के लिए बाहर गए थे, तभी बच्चे लोग आए, स्टूडेंट्स, उसका स्टूडेंट्स आए आए थे। मैंने बोली चलो आज पापा नहीं है, मैं ही सिखाती हूँ, ऐसा करके कि मैं वो लोगों को सब सिखाती थी। बाद में मुझे ऐसा उससे पापा को पता नहीं, मामा मम्मी मामा को पता है। जब भी मैंने मम्मा को देखा, इस जन्म में वो मेरी बड़ी बहन है। शी इज लाइक मदर, अभी भी वो मेरी मदर जैसी है कि वो 80 इयर्स की है। कि लड़की जैसी मुझे प्यार करती है, मेरे शादी भी उसने करके दिया है। कि बचपन से वो बड़ी की बड़ा किया है हम लोगों को, तब का वो मेरी मम्मी थी वो। कि उस आंख में समझ में आता है कि ये मेरी माँ थी। तब से मुझे कि ये स्पिरिचुअल पाथ एंट्री हो गई मैं। इसीलिए वो जो था अभी बैलेंस हो रहा है, उधर से आया। ये पास्ट लाइफ का दिखता है विजन, आपको जैसा हाँ। ध्यान करते हैं आपका पास्ट लाइफ विजन आते जाते हैं। वो आना पाना सती, वो मेडिटेशन से हमारा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो श्वास लेते हैं छोड़ते, एकाग्रता से वो नाभि से श्वास लेना पड़ता है। जैसा श्वास लेते हैं हमारा बॉडी एक्सपेंड होता है, जब भी छोड़ते कंट्रस्ट हो जाते हैं। ऐसा आप प्रैक्टिस करने का, स्टार्टिंग में ध्यान में जो प्रैक्टिस वो प्राणायाम से ही होता है। आपका वो थर्ड है ओपन सुप भी पर प्राणायाम से होते हैं। 7 चक्र रहते हैं, आपको पता है, वैसे नॉर्मल 7 चक्र होता है। नाभि से आप श्वास लेने का, इधर तक लेने का, छोड़ने का, वो सिस्टम वो हम ऐसे बोल नहीं सकती ज्यादा। बाद में उसका वो एक पद्धत रहता है जैसा लेने का, नाक से इधर से भी हम लोग श्वास लेते हैं, इधर से लेने का इधर ही छोड़ने का, इधर से लेने का इधर से छोड़ने का, वो एक सिस्टम रहता है। बहुत सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं गीता जी, जो आपने डिवाइन एक्सपीरियंस एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह किया है। हम आपसे अगले एपिसोड में जुड़ेंगे और हम आपके उन एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस को डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि या अभी आप चलते चलते ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपको कुछ बहुत बड़ी लर्निंग मिली हो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें आपने सीखा और जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कोई आपको अभी तक कोई एक्सपीरियंस हुआ है? एक्सपीरियंस मीन्स आप भगवान के ऊपर आप क्या बोलते हैं, विश्वास पूरा रखना चाहिए। जो एक एनर्जी है, जो हम लोग उसको भगवान बोलते हैं, वही सब कुछ चलाता है। उसके बिना कुछ नहीं चलता है। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं सीखी हूँ कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। एक एनर्जी है बहुत बड़ा, इतना बड़ा एनर्जी है। ये सब ये क्या है, ये सब भी एक कभी ना कभी खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है। एक खत्म होता है चालू होता है। अर्थ भी एक दिन जाने वाला है, हम लोग भी नहीं रहने वाले, अर्थ रहने वाला। नथिंग इज परमानेंट। ऐसा मुझे पता चला है कि भगवान के हम जहां से आए हैं वही जाना पड़ता है। कि हम लोग जो भगवान की द्वार को जाना है, तो हम लोग हाईवे में जाना पड़ेगा। ऐसे वैसे रास्ते पे नहीं जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल इज द हाईवे। वही डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, दैट इज द हाईएस्ट रोड। अच्छा गीता जी, आपने इतने सारे एस्ट्रल ट्रेवल किए हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो ऐसा कहा जाता है ना कि एलियंस जो हैं वो हमसे कनेक्ट रहते हैं हर वक्त। और वो बहुत सारे, और वो हमसे बहुत हायर फ्रिक्वेंसी के हैं, उनको हमसे बहुत ज्यादा चीजें, टेक्निकली वो बहुत एडवांस हैं चीजें, और प्लस वो हमारे माइंड को भी रीड कर सकते हैं, अपने मैसेजेस हमें बिना बोले माइंड तक हम दे सकते हैं। ऐसा आपका कभी किसी एलियन से एनकाउंटर हुआ है? हाँ, हुआ है। प्लीज मैं शेयर करिए। एक गैलेक्सी में गई थी, दैट इज द ब्लू गैलेक्सी था। बहुत दूर है। वो ब्लू गैलेक्सी में हम लोग एक प्लेनेट में लैंड किया, माउली के साथ ही गए थे। वो गैलेक्सी ऐसा कि एकदम ब्लू कलर का है, उधर प्लेनेट भी ब्लू कलर का है, सन ब्लू कलर का है। एकदम शांत वातावरण है। कि वो एक स्पिरिचुअल वातावरण जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ज्यादा उधर कुछ ये ना हायर लेवल का जैसा। कि उधर का एनवायरनमेंट और वाइब्स, उधर का वाइब एकदम पॉजिटिव था। अच्छा लग रहा था कि वो प्लेनेट में जाके दिखने में भी एकदम शांत वातावरण। ब्लू स्काई, ब्लू सन, ब्लू लोग। मैंने देखा उधर एक एलियन, लेडी एलियन थी, फीमेल, और उसके साथ उसका एक बेटा था, लड़का था। हमने उधर उसको देखा, दिखने में तो वो भी ब्लू कलर की थी। और उसकी आंखें जामुन जैसे डार्क ब्लू कलर के थे। हम लोग उसके साथ नजीक गए, बातें किए। मैंने माउली को पूछा कि माउली, ये लोग काय खाते
कैसे रहते हैं, कि ये लोग क्या है, ऐसे मैंने पूछा। मौली ने बताया कि तू पूछ, तेरे को क्या पूछना है, आप पूछ सकते हैं। तो तभी मैंने उसको सामने इंटरेक्ट किया कि बहुत है, जैसे हम लोग माइंड में बोलते हैं कि ऐसा बातें जो नहीं बोलते वो नहीं बोलते हैं, कि हम लोग माइंड में पूछते हैं कि आप क्या है, कैसे है, कि हम लोग मेरा भाषा में बोलती हूँ लेकिन उसको उसकी भाषा में सुनते हैं, वो उसकी भाषा में बोलती है, हम लोगों को हमारा भाषा में सुनने में आता है। ऐसा होता है वो, कि इंटरेक्ट अंदर से ही होता है कनेक्शन। तो मैंने पूछा आप लोग क्या खाते हैं, कैसे है। उसने बोला हम लोग एप्पल जैसा, उसने एक फ्रूट बताया, वो एक जामुन कलर का ही रहता है, डार्क ब्लू वायलेट कलर का वो एक फ्रूट है। उसके एप्पल जैसे ही दिखता था, वो खा के दिखाई, अंदर व्हाइट कलर का था। ये लोग हम लोग खाते हैं और जूस पीते हैं उसका, वो उसने बोला। मैं बोली, पूछी कि आप लोग क्या काम करते हैं इधर, ऐसा ही रहता है ना, कुछ भी काम तो करना पड़ेगा, ये क्या करते काम करते। उसने बोला कि हम लोग यूएफओ बनाते, एयरक्राफ्ट बनाते। मैंने बोली एयरक्राफ्ट बनाते, अच्छा कैसे बनाते। उसने उसने बोला हमारा एक लिक्विड रहता है, एक केमिकल लिक्विड शायद कुछ है, कि उससे वो एयरक्राफ्ट बनाते, बहुत हार्ड हो जाता है बाद में, हार्ड होता है उसी मटेरियल से। और ये वो लोग घर भी बनाते, उसने दिखाया, ये देख घर भी ऐसा ही बनाते हम लोग, एक एयरक्राफ्ट बनाते। मैंने बोली वो लोगों को हम लोग प्लेनेट अर्थ से आए हैं, इससे मैंने उसको बोला। उसने बोली मुझे पता है, क्योंकि हम लोग अर्थ प्लेनेट में आते हैं जाते रहते हैं। बोले अच्छा, आते जाते ना, क्या करते उधर। उसने बोला हम लोग हेल्प के लिए आते, दे आर लाइक एंजल्स, कि जिसको अड़चन आता है कि किसी बात में किसी को हेल्प करने, वो उधर से आते हैं, ये हेल्प करने के लिए आते हैं। उसने इतना बताया। बाद में मुझे थोड़ा दिन के बाद वो मुझे कनेक्ट कर रही है, उसका नाम मैंने ईश्वरी रखी है। और आप उस जिस प्लेनेट में गए थे उस प्लेनेट का नाम आपको पता चला क्या था? ब्लू गैलेक्सी था, बस उतना ही पता मुझे। कौन सा प्लैनेट था पता नहीं, गैलेक्सी तो ब्लू था, वो प्लैनेट भी ब्लू ही दिखता था। प्लैनेट का नाम नहीं ने पूछा नहीं है, बस वो ब्लू ही दिखा मुझे पूजा तो पूरा। क्या जब वो धरती पर आते हैं लोगों की मदद करने के लिए तो वो उसी रूप में आते हैं या ह्यूमन यानी हमारी तरह रूप लेकर आते हैं? नहीं नहीं, वो इनविजिबल रहते, वो एक शक्ति रहता है उसका, वो एक एनर्जी से रूप पे आते। अतः अभी देखो, कोई जाते जाते एक्सीडेंट होता है, किसी ने इसे ढकलते, एक एनर्जी रहता है समझ में। मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी एक्सीडेंट की टाइम पे कोई तो उसको हिला देते हैं, कि वो उस टाइम पे वो लोग दिखते नहीं है, इनविजिबल रहते, हेल्प करते। ये लोग जैसा देवता जैसा है ना, ये हायर रेलम में रहते हैं लोग, वैसे दूसरे रहेगा शायद। और कोई कोई नेगेटिव एंटिटीज भी है इसमें, कभी दूसरा आपका प्लैनेट्स में एनकाउंटर हुआ भी। है उनसे? नहीं, मैंने इसमें एरिया 51 का उधर देखी थी मैं, एरिया 51 का वो उधर गई थी एक बार, कि क्या है उधर देखना है। बेटी अंजलि ने बताई थी, मम्मी एरिया 51 में जाके आ। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि एरिया 51 क्या होता है। मुझे लगा एरिया 51 के पुणे में किधर है क्या एरिया, ऐसा मैंने उसको पूछा था। क्योंकि मुझे उसका पता नहीं, एरिया 51 क्या है मुझे पता नहीं है। नहीं मम्मी तू जाके, हाँ बाद में मैं बताती हूँ क्या है। मैंने बोले उधर भूत गीत कुछ है क्या वो एरिया में, ऐसे बोल रही, देख के आ बोल रही है। मैं बोले नहीं मम्मी तू देख के आ, बाद में मैं बताती हूँ आपको क्या है उसमें। अच्छा ठीक है, मैं एक इसमें ध्यान में गई थी, तभी एरिया 51 मुझे दिखा था, वो बोर्ड भी दिखा था एरिया 51। उधर एक बड़ा ग्राउंड था, पूरा बड़ा ग्राउंड है, बड़ा बड़ा ग्राउंड, कोई लोग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पूरा बड़ा ग्राउंड है। उधर थोड़े थोड़े खड्डे दिखे मुझे, नहीं क्या कुछ भी लैंड होते तो खड्डे जैसा होता है ना, जैसे खड्डे खड्डे दिखे थे। बाद में उधर वो ग्राउंड की बाजू में देखा एक अंडरग्राउंड था, उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर एक अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड मैंने देखा, उधर एक लैब था। वो लैब में एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ चल रहा थे उधर उधर। वो भी दिखते थे, थोड़ा टकले जैसा थे, बॉल्ड थे, एज्ड थे। आई थिंक ही 75 to 80 years तक थे, ये एज्ड थे। वो उसका एक्सपेरिमेंट में ही वो करते थे। बाद में मैंने एक सेकंड में मैंने उसका नाम भी मुझे आया था, लेकिन मैं भूल गई हूँ उसका, वो साइंटिस्ट का नाम भी भूल गई उसके, वो भी पता था। बाद में देखती हूँ एक एलियन आया, अंदर एंट्री हो गया, एंट्री वो तो ग्रीन कलर की एलियन थे, ग्रीन कलर थे उसमें उससे नेगेटिव एनर्जी दिखता था मुझे,
कि ये अच्छा नहीं है, मतलब वाइब्स एंटिटी। नेगेटिव फील हो रहे थे वाइब्स, आपको? यस, वाइब्स ऐसे नेगेटिव दिखता था। वो आते आके वो साइंटिस्ट से बात किया, कि साइंटिस्ट भी डरते थे उसके साथ बात करने के लिए, ऐसा प्रेशर डालता था वो जो एलियन था वो प्रेशर डालता था कि उसके ऊपर ऐसा करने का, वैसा नहीं, कि एक दिखता था ऐसा कि वो बेचारा डर रहा था, कि वो साइंटिस्ट डर रहा था। शायद मुझे लगा कि एंटिटी अच्छा नहीं है, कि एलियन, शायद वो नेगेटिव एलियन भी रहते शायद, बाहर से आते। बाद में मैंने और एक एंटिटी देखा कि इंसेक्ट जैसा, वो एंट, ब्लैक कलर का एंट रहता है ना, मुंगड़ा बोलते हैं हम मराठी में। ब्लैक कलर का एंट रहता है ना, बड़ा बड़ा वाला, ऐसे 2 फुट का जैसा था वो, इतना इतना लंबा था। 2 फुट का एंट था बड़ा। उसकी आंखें ग्रीन की लाइट जैसे फोकस थे, बड़े बड़े, इतना इतना बड़े बड़े ग्रीन लाइट्स जैसा फोकस दिखते थे। वो एक एंटिटी उधर मैंने देखा, इंसेक्ट जैसे, वो भी एक एंट्री हो गया। ये दोनों मैंने उधर देखा। बाहर आई तो उधर 2 यूएफओ खड़े थे, वही उसका वो लैंड होते हैं ना उधर ही, खड्डा जैसा नहीं क्या वो हुआ था उधर। बस उतना मेरे एरिया 51 में देखी। तो आपने ये जानने की कोशिश की, या आपको पता लगा कि वहाँ किस तरीके की लैब में वो क्या कर रहे थे? नहीं, पता नहीं चला मुझे, मैं इतना डीप में मैं नहीं देखी। बस उतना था, मुझे क्या है वो भी नहीं पता था ना। बस उतना ही मैं इंफॉर्मेशन लिया, मैं बाद में बेटी को बताई, अंजलि इधर है ना, ये एलियन जैसा कुछ दिखा, और एंट, एक एंट जैसा वो भी दिखा है। कुछ लैब है उधर, कुछ हो रहा था शायद। वो एलियन तो अच्छा नहीं लगा मुझे, ये इतना मैंने वो एरिया देखा है। बस वो देखने के लिए मैं गई थी, बस उतना ही देखा मैंने। जैसे आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना गीता जी, तो ये किस तरीके से होते हैं? हमेशा ध्यान में होते हैं, सोते में होते हैं, या चलते फिरते हो जाते हैं? मतलब किस तरीके, क्योंकि अभी तक जितने एक्सपीरियंस आपने ध्यान में बताए हैं, क्या मतलब सोने के बाद भी हुए हैं कभी, या फिर जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो उस टाइम पे भी कुछ सुनाई या दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? हाँ, ये ध्यान में भी होता है ऐसा, नहीं तो हम काम करते करते भी दिखता है, आंख ओपन में भी दिखता है, कि ज्यादा ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस होते होते एक ही सेकंड में माइंड में आता है। वो खाना बनाती रहती हूँ, काम करते रहती हूँ, वो सीनरी दिखता रहता है, पूरा जैसा फिल्म दिखता है, ऐसा वो फिल्म जैसा दिखता है। काम बाहर का आंख से हम बाहर देखते हैं, लेकिन अंदर की आंख से वो दिखता रहता है। मतलब हमारी जो अंतर आत्मा है वो सारी चीजें देख रही होती है, और शरीर अपना कर्म कर रहा होता है, आप ये यस, कहना यस, चाहती हैं ना? यस, 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 Yes. यस। और आपके कैलाश का भी अद्भुत अनुभव आपका रहा है, तो वो भी मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप वो भी हमें जरूर बताएं। ओके, ओके। मुझे ऐसा लगा कि कैलाश पर्वत में बहुत मिस्टीरियस है, देखना चाहिए। कि वो तो फिजिकली तो अभी तो जाने का बहुत दूर है, विसा क्लाइमेट का, ऑक्सीजन का वो लेवल सब कुछ देखना पड़ता है। मैं बोली अभी माउलीला क्यों जाऊं। हमारा तो माउली की मैंने बहुत इच्छा था कि उसकी अंदर क्या है, भगवान शंकर है, सब लोग बोलते हैं, मैंने भी सुनी है कि उधर शंकर भगवान का सब कुछ मिस्टीरियस बहुत कुछ है, ऐसा है। इसलिए मैंने माउली को बताया, माउली आपण कैलाशला जाऊया, ऐसा मैंने बताया। उसने बोला, ध्यान में गए हम लोग, ये तो ध्यान में गए जाते जाते पहला मुझे कि मानस सरोवर दिखा। ओ, मानस सरोवर दिखा। मैंने बोला ये इतना बड़ा पानी है, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसका अंदर का फेबल सब कुछ दिखता है, बहुत अच्छा है। मैंने बोली माऊली बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा पानी। हम लोग बेयर फुट गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं स्वेटर नहीं कुछ नहीं, बेयर फुट गए थे। उसका वो फीलिंग भी हो जाता है, हम लोगों को ठंडी लगता है, कि जो उधर का क्लाइमेट है वो सब हम महसूस कर सकते हैं, कि ध्यान में जो हमारा होता है तभी। तो देखा मैंने, पामी मैंने माऊली को बताया, माऊली बाहर से ऐसा नहीं, मुझे अंदर मानस सरोवर के अंदर क्या है वो देखना है। कि मुझे लगा कि उधर एक पोर्टल भी शायद रहेगा, कि अंदर जाके देखना। सब बाहर देखते हैं, अंदर कैसे नहीं जाना है। मौली बोले अच्छा ठीक है चलो जाएंगे। तो दोनों पाँव रखे उधर की, पानी ठंडा ठंडा पानी, फीलिंग्स होता है। चलते चलते जाते जाते नीचे, इधर तक पानी, इधर तक पानी, इधर तक पूरा पानी आ गया, डूब गए दोनों। दोनों डूब गए। माऊली हाथ पकड़े थे, मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और जाते जाते मैंने बोली वाह, ठंडा पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छा है, क्लियर प्योर वाटर है। दिखते देखते उधर सामने एक बड़ा टॉर्टाइस दिखा। इतना बड़ा टॉर्टाइस, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, बड़ा एकदम शांत रूप है उसके, पानी में तरंगते तरंगते जाते। इतना बड़ा टॉर्टाइस मैंने कभी देखा नहीं। बड़े टॉर्टाइस रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा टॉर्टाइस पहली बार मैंने महसूस किया, देखा। वो उसके हिसाब से जाता था वैसा। हम लोग बाजू में गए गए, और नीचे जाते जाते एक जल परी दिखी।
कि मरमेड दिखी। शी इज 22-23 ईयर्स की जैसी लड़की की, खूबसूरत लड़की थी। आधा फिश थी, आधा वो लेडी की थी। और बाल थोड़ा खुले हुए बाल थे। ऐसे सुंदर लड़की थी जी, मरमेड थी। मैंने भी फर्स्ट टाइम मरमेड को देखा, सुनी थी कि मरमेड मीन्स इतना माइंड में नहीं रहता, लेकिन एकदम आंखों में देखी कि मरमेड है, उसके पानी के नीचे मरमेड थी। अच्छा लगा देखा। बाद में मेरा मेडिटेशन खत्म हो गई कि बाहर आ गई उसका। ये तो बाद में मगा। अद्भुत है। हाँ। मतलब जल परियों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगा हाँ। ये सिर्फ स्टोरी, फेयरी टेल्स होती हैं, मतलब हकीकत में नहीं होता होगा। पर आपने हम्म। देखा और अपने गुरु के साथ देखा तो फिर उसको झुटलाना मुश्किल हो जाता है। बताएं। हाँ, आगे गए, जाते जाते वो कैलाश पर्वत दिखा। पूरा बर्फ से है भरपूर, गार वारा हवा, ठंडा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। सन आता है, इतना सुंदर दिख रहा है, वो तो स्वर्ग जैसे ही, जैसे क्या स्वर्गीय है। स्वर्ग ही है वो उधर, इतना अच्छा सा। हम लोग बेर फुटेडे चलते थे, तो जाते उधर खड़े थे। माऊली ने मुझे एक बाजू में खड़ा करके बोला मैं आता हूँ, एक एक मिनट सेकंड में। मुझे खड़ा करके वो गए और आए, इतने सेकंड आए। मैंने पूछा माऊली कुठे गेले होते, मुझे छोड़ के कहाँ गए थे। उसने बोला परमिशन लेने गए था। हम्म। मैंने बोली माऊली परमिशन, अरे तेरे लिए परमिशन मांगता है, मेरे लिए नहीं, माऊली के लिए नहीं है वो। मुझे लेके जाते उसको, तेरा परमिशन मुझे लेना चाहिए। हम लोग प्योर सोल थोड़ी है कि उधर उधर अंदर आने ही नहीं देते, सोल को ढकल देते। इतना उधर पावरफुल एनर्जी है उधर, इसे वैसे तो जा ही नहीं सकता है। कि अभी माऊली है मेरे साथ, कि माऊली की उधर से उसके पावर से मुझे लेके जाते हैं। तभी बोले आपका, आपके लिए मैंने परमिशन लेने गया था। अच्छा ठीक है, गए हम लोग। उसने बोला कि एक परिक्रम करना है, कैलाश पर्वत को एक परिक्रम करना है। हम राइट साइड से लेके गया मुझे, कि जाते जाते चलते चलते जाते थे। वो मैं आगे थी, वो पीछे थे, मेरे पीछे थे। मैं चलते चलते मैंने बोले अरे माऊली दिखते नहीं है, ऐसे पीछे देखी तो उधर एक 6 साल का लड़का, गणेश शंकर जैसे पूरा शंकर हो गया है, हाथ में त्रिशूल है उसके हाथ में। मैंने बोले अरे माऊली एका है, आप शंकर दिख रहे हैं। मैंने बोला हाँ हाँ, चल पुढे चल। मैं बोली बाप रे, शंकर की दर्शन हो गए मुझे उधर, माऊली का टर्न हो गए थे। आगे जाते जाते थोड़ा देर गए गए, बातें करते ऐसे जाते जाते, और थोड़े एक एक सेकंड में थोड़ा और अराउंड होते होते वो एक छोटा 6-7 साल का कार्तिक बन गए। मैं देखा तो टर्न हो गए, कार्तिक जैसा धोतर, छोटा सा धोतर पहने थे व्हाइट कलर का। हाथ में उसका एक आयुध रहता है ना, त्रिशूल, त्रिशूल नहीं है वो, उसका एक उनका एक एरो जैसा। इंस्ट्रूमेंट है, हाँ एरो हाँ, जैसा, हाँ एरो एरो जैसा, हाँ जैसा, हाँ। वो गोल्डन का भाला वो था। बोलते हैं या कुछ बोलते हैं यस उसे। यस यस हाँ। यस। हाँ वो था हाथ में, छोटा 7 इयर्स का था हार्डली। से और इसमें एक किरीट लगा था, थोड़ा इतना बाल जैसे थे, सुंदर लड़का है, क्यूट है। तो इसके इधर में गोल्डन का पट्टा, इधर पट्टा पट्टा गोल्डन का, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर। तेजस्वी लग रहा था, एकदम तेजस्वी बालक नहीं कैसे लग रहा था। वो लेके गया, अभी वो हो गए माऊली। मैंने बोली अच्छा माऊली अभी कार्तिक बन गए हैं। मैं उसके साथ जाते जाते, तब तक लास्ट हमारा एंड आ गया, कि एक राउंड होता है ना उधर, एक डोर आया। डोर आया, मुझे लगा वो कि भगवान रहता तो उधर बहुत कुछ अरेंजमेंट रहेगा शायद, कि गोल्डन जैसा ये सब एंट्री। लेकिन उधर तो केव जैसा रहता है, केव जैसा ही था। लेकिन दो बाजू में रक्षक लोग रहते ना अंदर छोड़ने के लिए, बॉडी गार्ड्स रहते ना, वो गार्ड नंदी जैसे दो बड़े बड़े खड़े थे, एंट्रेंस में खड़े थे। वो किसी को आने नहीं देते अंदर। मतलब उनका शरीर ह्यूमन का था और सर यस। नंदी का था। हाँ सर, ऐसा कि ओके। मुझे लगता था, फील ऐसा है कि एक नंदी है, बड़े बड़े हैं कि नंदी है, बॉडी गार्ड जैसा, दो नंदी जैसा। बाद में वो उसने, वो हम लोग आए कि कार्तिक को देखे, वो बो डाउन किया ऐसा नमस्कार उसको, कि उसके साथ में थी। मुझे किधर भी कि प्रॉब्लम नहीं आया, कि कोई भी मुझे ऐसा नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, ऐसा कोई भी अड़चन नहीं आया। उसके साथ मुझे भी आने दिया, कि बस हम एंटर हो गए। वो जैसा केव जैसा रहता है ना, केव जैसा उसका एंट्रेंस था एक, अंदर जाने का। अंदर जा गए, अंदर जाते देखती हूँ उधर छोटा सा गणपति, एक 3 साल का गणपति, धोतर डाल पहन के खेलते बैठता है, छोटा है, खेल रहा है, कि गाड़ी गाड़ी जैसा नहीं कि खेलते नहीं। छोटा है, ये देखो ना, वो 3 साल का है, और कार्तिक 7 साल का है, बड़ा भाई है।
वो दिख रहा, मेरे आई गणपति खेल रहा है इधर, वाह क्या कितनी छान खेलते, इट्स क्यूट ये गणपति, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे बाप रे, इधर कुछ ऐसा कुछ डेकोरेशन की कुछ नहीं है था। बाद में ऊपर ऐसे देखते उधर शंकर भगवान और पार्वती दोनों बैठे, दोनों का इतना अच्छा दर्शन हो गया मुझे। देवी एकदम व्हाइट साड़ी सा ऑरेंज रेड बॉर्डर जैसा पहनी थी, ज्वेलरीज पहनी थी, बहुत अच्छी, दोनों साथ में बैठे थे, शंकर भगवान और देवी, वो दोनों साथ में बैठे थे। बहुत अच्छा लगा, उसका फैमिली पूरा मुझे दिखा है। मुझे लगता था कि उधर बहुत देव देवता रहते हैं, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन वो कैलाश पर्वत में तो शंकर की निवास होता है, बाद में पता चला वो निवास है उसका, उसके घर में सिर्फ उसकी फैमिली रहते हैं। आपने उस फैमिली के दर्शन किए जो जिसे आदि योगी कहते हैं, जिनका जिनके बारे में सोचना ही अपने आप में दिव्यता का एहसास कराता है। आपने उनका पूरा सब परिवार देखा और इतना सुंदर उस कैलाश को जो आप अंदर से देखे आए। लोग तो बाहर की परिक्रमा करते हैं उस पत्थर के जो स्ट्रक्चर के एक रॉक की, लेकिन आपने उसके अंदर की दिव्यता का दर्शन किया और अंदर होकर आए। तो आपके इस गुरु को ही नमन है, सारी शक्ति उन्हीं की थी जो आप इतना सब कुछ करके आप आए, और आप भी बहुत दिव्य हैं, तभी आपको वहां एंट्री मिली, अदरवाइज परमिशन में आपके लिए ना भी हो सकता था। तो बराबर। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे जुड़ के, क्योंकि ईश्वर ने शायद इसीलिए हाँ कही थी इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अनुमति चाहिए होती है उनकी कि किसको लेकर आया जाए। तो आप आपके लिए और अंजलि की अनुमति थी। तो मैं इस ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि इतनी दिव्य आत्माओं के आज मुझे भी दर्शन हुए। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम साई राम। साई राम।